हर राशि एक मुखौटा पहनती है, कोई बहादुरी का, कोई परिपक्वता का और कोई हास्य का। लेकिन उस मुखौटे के पीछे छिपा होता है एक ऐसा भय, एक ऐसा अधूरा उद्देश्य जो हमारे हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर रिश्ते की डोर को खींचता है, वो भी चुपचाप। ये वही सच्चाई है जिसे न हम दूसरों में देख पाते हैं, न खुद में स्वीकार कर पाते हैं। पर अगर हम रुकें, समझें, तो हम केवल दूसरों से जुड़ने नहीं लगते, बल्कि अपने भीतर की परतें भी खोलने लगते हैं। क्योंकि जो दिखता है वह पूरा नहीं होता। हम सब बाहर कुछ और हैं और भीतर कुछ और हैं। तो चलिए हर एक राशि के संदर्भ में समझते हैं कि उनके अंदर का छिपा हुआ डर क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले दिखने में साहसी, निडर, एक लीडर की तरह होते हैं, जल्दी निर्णय करने वाले होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक रहस्य होता है, डर जो होता है वह असफलता और अप्रासंगिक हो जाने का भय। छिपा उद्देश्य जो है उनके अंदर वह यह होता है कि वह कैसे खुद को साबित करें। उनके अंदर एक तीव्र लालसा खुद को प्रूव करने की होती है, रिकॉग्निशन पाने की होती है। वैसे भी देखेंगे तो हर बहादुरी जो है ना, एक अदृश्य और सुरक्षा को छिपा रही होती है। वृषभ राशि वालों के लिए क्या है कि उनका जो व्यक्तित्व बाह्य तौर पर दिखता है वह शांत, स्थिर, व्यावहारिक और आराम पसंद होता है। लेकिन उनके अंदर का डर क्या है? अस्थिरता और खो देने का डर। खास करके फाइनेंशियल मैटर्स में, रिलेशनशिप में वो हर कीमत पर सुरक्षा और स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं। यही उनका छिपा उद्देश्य होता है। उनका सहनशील रूप भीतर गहरे बैठे भय की दीवार है। मिथुन राशि वालों में देखेंगे कि वो मजाकिया किस्म के होते हैं, बातूनी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी माहौल में तुरंत वह ढल जाते हैं। लेकिन उनके अंदर का डर क्या है? अकेले हो जाने का। वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, वह भीड़ में रहना चाहते हैं। वो विचारों के झंझावात में उलझना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते हैं। वो उनको डराता है। इसलिए उद्देश्य उनका होता है कि हमेशा लोगों से संपर्क बनाए रखें। इसके लिए वो लगातार कोशिश करते हैं। वैसे भी देखिए कि जो लोग अधिक बोलते हैं या अपने आप को अधिक एक्सप्रेस करते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर एक स्वयं को लेकर के डाउट होता है। तो सेल्फ डाउट को छिपाने का भी यह एक तरीका होता है। ये सभी कोई बुरी बातें नहीं है। हमारा एक साइकोलॉजिकल डिफेंस होता है ह्यूमन बीइंग का, ताकि हम अपने आप को एक सेफ जोन में महसूस कर सकें। खैर, चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों का बाहरी व्यक्तित्व जो है वह इमोशनल पर्सन की तरह का है। वो पारिवारिक भी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। लेकिन उनके अंदर जो डर होता है वह अस्वीकृति का होता है कि लोग मुझे रिजेक्ट न कर दें, लोग मुझे त्याग ना दें। इस चीज का उन्हें डर रहता है। और इसी डर के मारे छिपा उद्देश्य जो होता है वह क्या होता है कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव की तलाश उन्हें हमेशा रहती है, ताकि अपने आप को वह सुरक्षित महसूस कर सके। तो भावनात्मक कवच के पीछे एक टूटा हुआ दिल छिपा होता है कर्क राशि वालों में। जहाँ तक सिंह राशि वालों की बात है तो बाहर से तो वो बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बड़े करिश्मेटिक दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, रॉयलनेस होता है। लेकिन उनके अंदर भी डर होता है। किस बात का? तो नजरअंदाज किए जाने का। उन्हें डर होता है प्रेम न मिलने का, रिस्पेक्ट नहीं मिलने का। ये सभी डर उन्हें लगता है। जिस तरह का वो प्रोमिनेंस चाहते हैं वो ना मिले तो ये परेशान हो जाते हैं। और इसलिए वह हमेशा मान्यता और प्रशंसा के द्वारा अपने आप के मूल्य का वर्धन करना चाहते हैं, मूल्य की पुष्टि करना चाहते हैं कि सेल्फ वर्थ मेरा ये है। कैसे वो इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं? तो दूसरे जब उनकी प्रशंसा करते हैं। कन्या राशि वालों में क्या है कि बाह्य तौर पर वह व्यवस्थित होते हैं, आलोचनात्मक होते हैं, व्यावहारिक होते हैं और मेहनत कश होते हैं। लेकिन असफलता का डर उन्हें डराता है। खुद में दोष पाए जाने का डर उन्हें सताता है।
इसलिए वह नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं ताकि भावनात्मक चोट से बचा जा सके। पूर्णता की चाह दरअसल आत्म संशय का इलाज होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तुला राशि वालों का बाह्य व्यक्तित्व है कि बैलेंस्ड, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, मिलनसार और न्यायप्रिय, लेकिन उनको अंदर से डर रहता है अकेलापन का, टकराव का, और इसी कारण से एक उद्देश्य उन्हें जीवन में मिलता है कि दूसरों को खुश करके खुद को एक्सेप्टेबल बनाना। उनकी जो सौम्यता होती है उसकी आड़ में स्वीकृति पाने की चुप पुकार होती है। वृश्चिक राशि वालों का जो व्यक्तित्व होता है, बाह्य तौर पर जो परसीव करते हैं लोग, वह सीक्रेटिव नेचर है, उनका जुनूनी नेचर है, गहरा भावनात्मकता है उनमें, और कंट्रोल करने की एक अदम्य इच्छा उनके अंदर होती है। तो इस कारण से डर भी पनपता है। वो डर क्या है? धोखे का, विश्वासघात का। हमेशा ये डर लगता है कि कोई आदमी उनके साथ विश्वासघात न कर दे, कोई धोखा न दे दे। इस डर के कारण से वो हर चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं ताकि टूटने से बचा जा सके। वो जितना छिपाते हैं उतना ही गहराई में डूबे हुए होते हैं। जबकि धनु राशि वाले क्या हैं कि बाह्य तौर पर हंसमुख और चिंतनशील होते हैं, यात्रा प्रेमी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी डर होता है कैद हो जाने का। कैसा कैद? तो चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, वो अपने आप को लिमिटेड नहीं करना चाहते हैं, और इस कारण से वह इस उद्देश्य के लिए जीते हैं कि हर अनुभव के जरिए आत्म सत्य की खोज की जाए। उनकी मस्ती की चाहत अक्सर जो है अपने एग्जिस्टेंस की शून्यता से भागने का एक तरीका होता है। उनका जो घूमना फिरना है, सब कुछ कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की शून्यता से भागने का एक तरीका होता है। देखिए, मकर राशि जो है वह बाह्य तौर पर तो अनुशासित दिखते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, व्यावसायिक भी होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो गहरा डर छुपा होता है वह यह होता है कि असफल होना या बेकार समझा जाना। सबसे गहरा दुख जो है या डर जो है उनके अंदर यही होता है। अगर मकर राशि वाला व्यक्ति बेकार हो, बेरोजगार हो, तो उनके दुख की सीमा का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक उद्देश्य छिपा होता है कि उच्चतम शिखर पर पहुंचना है और वहां पहुंचकर सेल्फ वर्थ को सिद्ध करना है। उनके परिश्रम के पीछे जो है ना, रिकॉग्निशन की भूख होती है, जो शायद बचपन से अधूरी रहती है। कुंभ राशि वाले जो हैं वह इंडिपेंडेंट, थॉटफुल और क्रांतिकारी भी बाह्य तौर पर दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डर होता है वह यह होता है कि किसी ढांचे में वो कैद न हो जाए या उनकी व्यक्तिगत पहचान जो है वह खो न जाए। और इसी के लिए उन्हें जो उद्देश्य मिलता है जीवन में वह यह है कि अलग रहकर खुद की असुरक्षा से दूरी बनाए रखते हैं। जितना वो भीड़ से अलग दिखते हैं उतनी ही गहराई से वो स्वीकार किए जाने को तरसते हैं। मीन राशि वालों का बाह्य व्यक्तित्व जो है वह संवेदनशील है, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं। और उनके अंदर जो डर होता है वह होता है दुनिया की कठोरता और रिजेक्शन। इन सभी चीजों में कहीं उनका अस्तित्व खत्म न हो जाए, ऐसा उन्हें डर सताता है। और इसी से एक उद्देश्य पनपता है कि किसी दिव्य अर्थ या प्रेम की तलाश उनको होती है, किसी डिवाइन ब्लेसिंग की या डिवाइन लव जैसी चीजों की तलाश उन्हें होती है, जिससे कि वह अपने आप को ईश्वर से जोड़ सके। उनकी कोमलता वास्तव में एक अस्तित्वगत पीड़ा की परछाई होती है। तो यह जो मुखौटा है हर एक राशि पर, कभी बहादुरी का, कभी परिपक्वता का, कभी अच्छे का, कभी बुरे का, और इससे जो भय या उद्देश्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है, इसकी चर्चा आपको कैसी लगी, कहाँ तक आप इससे रिलेट कर पाए, कमेंट में अवश्य बताइए।